नमस्कार साथियों, ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपना ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, 25वां प्रैक्टिकल है आपका सिंगल फेज वैद्युतिक मापक यंत्रों का संयोजन। सिंगल फेज मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका संयोजन कैसे होता है। पहला अपना एनर्जी मीटर। क्या है एनर्जी मीटर? क्या मापता है? ऊर्जा को, ऊर्जा की खपत, कितनी खपत हुई है ऊर्जा। दूसरा है कि सर्किट के अंदर अगर वोल्टेज मापना हो तो वोल्ट मीटर काम में ले। क्या लेंगे? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्टेज मापता है कि अपने सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है। अगर मैं एमीटर की बात करूं, करंट की, अगर अपना सर्किट के अंदर लोड कितना करंट ले रहा है तो उसको किससे मापेंगे? एमीटर से। अपना सर्किट का कितना पावर है, सर्किट के अंदर कितना पावर है वो अपन मापेंगे वाट मीटर से। अगर सर्किट का पावर फैक्टर मापना हो तो अपन लेंगे पावर फैक्टर मीटर, जिसको कोस फाई बोलते हैं, कोस फाई मीटर बोलते हैं या पावर फैक्टर मीटर। अगर आपको सर्किट का फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का भी मापन करना है तो आपके सामने फ्रीक्वेंसी मीटर है, इससे अपने इसकी आवृत्ति का मापन करेंगे। कितने मीटर हो गए आपके पास? एनर्जी मीटर, दूसरा आपका वोल्ट मीटर, और तीसरा आपका एमीटर, चौथा आपका वाट मीटर, और पांचवा आपका फ्रीक्वेंसी मीटर, और छठा आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, और कोस पाई 7। ऐसे अपने पास कितने मीटर हो गए? 6 तो ये मीटर हो गए। कौन कौन से? एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर, आपके पावर फैक्टर मीटर, और फ्रीक्वेंसी मीटर। अगर आप इस सर्किट के अंदर एमसीबी और आइसोलेटर भी लगाना चाहते हो तो अपने सर्किट के अंदर एमसीबी और आइसोलेटर भी लगा सकते हैं। ये डबल पोल आइसोलेटर है, ये सिंगल पोल आपकी एमसीबी, उसका भी कनेक्शन करना आपको सिखाएंगे। इस पास में ये जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे जोड़ते हैं। अब स्किल टेस्ट के अंदर आपका जहां स्किल टेस्ट होता है, बहुत से डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि स्किल टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपको प्रैक्टिकल लिखवाते हैं कि जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो उसके बारे में कुछ लिखो कि हमारे को क्या सामान चाहिए, क्या औजार चाहिए, क्या उपकरण चाहिए, और मैं ये प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, मेरे को क्या क्या इसमें सावधानी रखनी पड़ती। तो जो भी स्किल टेस्ट के अंदर इस प्रैक्टिकल से संबंधित जो काम होगा, लिखना कैसे है, कैसे आपको इसका कनेक्शन करना है, मैं प्रैक्टिकली आपको सारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको आपको सप्लाई में जोड़कर दिखाऊंगा। लोड मापेंगे कि इतना मैंने लोड लगाया, ये आपका वोल्टेज का मान है, ये आपके पावर फैक्टर का मान है, और ये वाट मीटर का मान। तो पहले इस प्रैक्टिकल को करने से पहले आपको वहां क्या लिखना है, सर्किट के अंदर इनका कनेक्शन कैसे होता है, वो अपने बोर्ड पे सभी मीटरों के मैंने चित्र बना दिए हैं। कौन सा मीटर है वो भी उस पर लिखा हुआ है, ए मीटर है या वोल्ट मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है। तो पहले आपको समझना है सर्किट, ठीक है, उसके बाद में अपन इसका प्रैक्टिकली करें। अब देखो ये जो सिंगल फेज वैद्युतिक मापक यंत्रों का संयोजन, अगर आपसे ये प्रैक्टिकल लिखवाए तो ये पॉइंट आपको लेना है शीर्षक के अंदर। क्या लेना है? शीर्षक, जिसको बोलते हैं टाइटल। प्रैक्टिकल का टाइटल क्या है? सिंगल फेज वैद्युतिक मापक यंत्रों का संयोजन। दूसरा है कि उद्देश्य क्या है, कि ये प्रैक्टिकल करने का क्या उद्देश्य है। इस प्रैक्टिकल से अपन क्या करते हैं, सिंगल फेज परिपथ में वैद्युतिक राशियों का मापन करना, वैद्युतिक राशियों का मापन करना। उद्देश्य हो गया। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। इसमें प्रैक्टिकल लिखने में 5 पॉइंट आपको याद रखना है। पहले शीर्षक, दूसरा उद्देश्य, 3 नंबर पर आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री, और 4 नंबर पे कार्यविधि, और 5 नंबर पे सावधानी। अब ये मैं चित्र पहले बना दिया, ठीक है। अब मैं 3 नंबर पॉइंट डाल देता हूं, ये चित्र कहां बनेंगे वो बता दूं।
3 नंबर मेरा पॉइंट है आवश्यक औजार, आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री। या क्या क्या लिखना है इसमें? औजारों का नाम लिखना है, उपकरण लिखने हैं और सामग्री लिखनी। अब इनके पॉइंट टू पॉइंट आप तीनों सामान के नाम लिखो। पहला मैं कर देता हूं आवश्यक औजार। क्या क्या चाहिए आवश्यक औजार? इसमें आपको याद रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो प्रैक्टिकल में जो काम आने वाले औजार हैं उनके नाम बताओ। पहला तो अपना है कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर ये आपका महत्वपूर्ण औजार, इसका नाम लिखना है। इस प्रैक्टिकल को एक कैंडिडेट करता है तो कितने प्लायर की आवश्यकता होती है? एक प्लायर की। इसमें आप दो बातें और मेंशन कर सकते हो। क्या क्या करनी है? आवश्यक औजार जिसमें पहला तो आ गया आपका नाम, फिर उसकी आ गई रेटिंग जिसको बोलते हैं अपने साइज, साइज और 3 नंबर पे क्या है? मात्रा, क्वांटिटी, कितनी चाहिए आप। कॉम्बिनेशन प्लायर साइज में आपको 150 से 200 mm तक का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने चाहिए? एक चाहिए, ठीक है। ऐसे ही स्क्रू ड्राइवर लिखो, स्क्रू ड्राइवर, हाँ इंसुलेटेड लेना है। इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रिकल में जो काम में लेने वाले औजार सारे इंसुलेटेड ही होने चाहिए, वो आपको सुरक्षा सावधानी में बता दी गई। स्क्रू ड्राइवर कितने का चाहिए आपको? इसमें आप 100 से 200 mm तक का काम में ले सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। कितना चाहिए? एक मिनट। 3 नंबर पे क्या चाहिए? वायर कटर। क्या चाहिए? वायर कटर। कितनी साइज का? 100 mm का बोर्ड वायर कटर। कितने चाहिए? एक मिनट। 4 नंबर पे है वायर स्ट्रिपर, वायर स्ट्रिपर क्या काम में आता है? ये भी 100 mm का होता है, बड़ा भी आता है लेकिन आपको 100 mm का सफिशिएंट। कितने औजार हो गए? एक आपको ले लेना है फेज टेस्टर। क्या लेना है? फेज टेस्टर। इसको बोलते हैं नियॉन टेस्टर। क्या बोलते हैं? नियॉन टेस्टर। ये भी कितने का आता है? 100 mm का। कितने चाहिए? एक मिनट चाहिए। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर ले लिया और वायर स्ट्रिपर ले लिया और फेज टेस्टर ले लिया। इससे अलावा क्या चाहिए आपको? औजारों से तो काम चल जाएगा। अब क्या आएंगे? आवश्यक उपकरण। क्या क्या उपकरण चाहिए इसमें? आवश्यक उपकरण। उपकरण के अंदर क्या लगाया आपने लोड के रूप में? बल्ब लगाया। ये उपकरण में आते हैं वैद्युतिक उपकरण। उपकरण में पहला ये लिखना आपको, फिर ये वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक सामग्री के अंदर जो आपको क्या क्या सामान चाहिए इसके अंदर, ठीक है, ये अपना अलग पॉइंट बनाएंगे। आवश्यक उपकरण में क्या है? टंगस्टन फिलामेंट लें। कितनी साइज का चाहिए? 100 का ले लो, 200 का ले लो। इसमें ज्यादा लोड लगा हुआ तभी तो आपको पता लगेगा कितना रीडिंग दे रहा है। तो मान लिया कि मैं 200 वाट का लैंप ले लिया, ये आपको मान लिया कि 200 वाट या 100 से 200 वाट भी लिख सकते हैं, उनको उनके पास जो रहेगा वो आपको दे देंगे। ये 200 वाट। कितने चाहिए? एक। 2 नंबर पे लैंप होल्डर। क्या चाहिए? लैंप। ये उपकरण के अंदर तो यही आएगा आपका, ये सामान के अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर जाएगा, और है ना। अब लिखो आवश्यक उपकरण के बाद में आवश्यक
मापक यंत्र, मापक यंत्र जिसमें क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या चाहिए? एक तो पहला एनर्जी मीटर, क्या चाहिए? एनर्जी मीटर। कितना चाहिए? एक। क्या साइज का चाहिए? सिंगल फेज का, सिंगल फेज 240 वोल्ट। 2 नंबर पे क्या है? वोल्ट मीटर। ये सामग्री के अंदर आएगा, मैं मात्र उपकरण के नाम लिख रहा हूं, है ना। एक तो उपकरण का नाम में क्या है, फिलामेंट लैंप लिया। दूसरा क्या है, मापक यंत्र में एनर्जी मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए। वोल्ट मीटर क्या साइज का होना चाहिए? सिंगल फेज है, 300, 0 से 300 वोल्ट। किसका चाहिए, कौन से टाइप का चाहिए? एमआई चाहिए, एमसी टाइप का चाहिए? एमआई, एमआई टाइप। ठीक है, कितने? एक। 3 नंबर पे क्या चाहिए आपको? एमीटर। एमीटर का निर्धारण अपन लोड के अनुसार करते हैं, जैसे 0 से 5 एम्पियर का ले लिया, 0 से 5 एम्पियर। ये भी कौन सा चाहिए? एमआई टाइप चाहिए। कितने नग चाहिए? एक नग चाहिए। 4 नंबर पे क्या है? वाट मीटर, वाट मीटर। ये वाट मीटर कितना चाहिए आपके लोड के अनुसार, जैसे 0 से 500 वाट, कितना लोड लगा रहे हो उस हिसाब से कितना चाहिए? एक नग चाहिए। फिर आपका फ्रीक्वेंसी मीटर चाहिए, इसमें कॉस पाई मीटर है। क्या रेंज है? 0.5 से 0.9 या यूनिट तक, एक तक। ये क्या है, इसकी पावर फैक्टर का मान है। 0.5 से स्टार्ट हो रहा है इसमें, और कितने तक? यूनिटी तक है। कितने चाहिए? एक। अब क्या चाहिए आपको? 6 नंबर पे फ्रीक्वेंसी मीटर। ये कितना है? 40 से 60 हर्ट्ज के बीच का चाहिए। कितने चाहिए? एक, क्योंकि कम भी हो सकती है फ्रीक्वेंसी और ज्यादा। वैसे फिक्स मान तो दे ही रखा अपना 50 हर्ट्ज, लेकिन उसकी रेटिंग कितनी है वो देख। कहां तक पहुंच गए अपन? अब बची आपके पास सामग्री। तो सामग्री में क्या लिखना है आपको? सामग्री के अंदर एक तो चाहिए आपको लैंप लगाने के लिए, ये सामग्री है, रॉ मटेरियल। सामग्री के अंदर 1 नंबर पे लिखो लैंप होल्डर, लैंप होल्डर। कितने कितने साइज का चाहिए? 6 एम्पियर। कितने वोल्ट का? 240 वोल्ट का। कितना चाहिए? एक चाहिए। 2 नंबर पे क्या चाहिए? वायर। कितने एमएम का? 1.5 mm स्क्वायर। कितना कितना चाहिए? आवश्यकता अनुसार, जितना चाहिए उतना ले लो, आवश्यकता अनुसार। ठीक है। 3 नंबर पे क्या है आपका? आ गया आइसोलेटर, आइसोलेटर। क्या साइज का चाहिए? 240 वोल्ट सिंगल फेज, एक नग। 4 नंबर पे क्या है? एमसीबी। लोड के अनुसार, जैसे 16 एम्पियर आ गई, 10 एम्पियर आ गई, 20 एम्पियर आ गई, 10 एम्पियर तक की मान लो ले रहे हैं अपन। 10 एम्पियर 240 वोल्ट। कितनी चाहिए? एक नग चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? पीवीसी टेप, पीवीसी टेप, पीवीसी टेप। कितनी चाहिए? एक चाहिए। और क्या चाहिए इसमें कनेक्शन के लिए? वायर आ गया, पीवीसी टेप आ गई, औजार आ गए, अपने मीटर आ गए। ये आपका 3 नंबर पॉइंट है, आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री। अब 4 नंबर पॉइंट क्या है? 4 नंबर पॉइंट में ऊपर वाले पॉइंट को मिटा रहा हूं एक बार, है ना। ये उतार लो आप, ये उतारो, और उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट ऊपर से अपने मिटा करके फिर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए? 3 पॉइंट मैंने क्या क्या बताया आपको? पहला क्या बताया था? शीर्षक, शीर्षक में प्रैक्टिकल का नाम था। 2 नंबर में उद्देश्य, उद्देश्य की ये प्रैक्टिकल करने का क्या उद्देश्य है।
3 नंबर में आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री। अब 4 नंबर जो पॉइंट होगा वो होगा आपका कार्य विधि का। 4 नंबर क्या है? कार्य विधि। कार्य विधि में क्या क्या लिखना है आपको। और 5 नंबर का आपका पॉइंट है सावधानी। ये 5 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं प्रैक्टिकल अगर आपको लिखना है तो। ठीक है, 3 तक तो अपना काम हो गया। चौथा पॉइंट में आपका है कार्य विधि। यहां मैं लिख देता हूं कार्य विधि कि ये आप कार्य किस विधि के तहत करोगे, कार्य विधि। और प्रत्येक पॉइंट आपको नंबरिंग पॉइंट डालते रहना है। जैसे ये 4 नंबर पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट है, इसमें लिखना आपको सर्वप्रथम सबसे पहले हम परिपथ आरेख लिख दो या सर्किट डायग्राम, आरेख बनाएंगे। किसका आरेख बनाओगे आप? जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, उस सर्किट डायग्राम के अनुसार उसका संयोजन करेंगे। अब हम परिपथ डायग्राम के अनुसार संयोजन लिखो या कनेक्शन लिखो, संयोजन करेंगे। ये 2 पॉइंट लिख दिया। किसमें लिखोगे? सर्वप्रथम हम परिपथ डायग्राम बनाएंगे। अब हम परिपथ डायग्राम के अनुसार उस प्रैक्टिकल के संयोजन करेंगे। अब अपने पास जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं वो अपने पास बने हुए हैं चित्र। अब मैं इनका सर्किट डायग्राम बना देता हूं और सर्किट डायग्राम के अनुसार इनके कनेक्शन करेंगे बाद में। ठीक है, सर्किट डायग्राम में आपके पास पहले लगता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के अंदर 4 पॉइंट आते हैं। जैसे ये आपके सामने एनर्जी मीटर है, इसमें 2 इनपुट सिरे हैं और 2 आउटपुट है। तो इसके अंदर मैंने भी 2 इनपुट बना दिए और 2 आउटपुट बना दिए। पहला जो आपका सिरा है वो किसका रहेगा? आपका फेज का। सेकंड सिरा रहेगा वो आपका रहेगा न्यूट्रल का। ये फेज है, ये न्यूट्रल। ये तो हो गए इनपुट की बात। अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो पहले फेज था तो अब लास्ट में फेज निकलेगा आपका। ये तो आपका हो गया फेज और ये हो गया आपका न्यूट्रल। ये फेज न्यूट्रल आपका आउटपुट में मिल जाता है। अब इसमें अपने सप्लाई देंगे, एनर्जी मीटर से होती हुई जो भी ऊर्जा की खपत होगी वो आपको रीडिंग दे दे। अब अपने पास आगे आइसोलेटर लगा हुआ है जिसको अपन ICDP बोल देते हैं। एक बार ये ICDP लगी हुई, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। ठीक है, इसके अंदर नीचे की तरफ यहां तो लिखा रहता है ऐसे तीर का निशान बन करके, एरो का निशान, या तो रहता है 1 और यहाँ रहता है आपका 0। नीचे की साइड में तो ऑफ होता है और ऊपर की साइड में ये ऑन होता है। फर्स्ट में आपको लगाना नीचे की तरफ से इनपुट साइड देनी है और ऊपर से आपको आउटपुट साइड निकालनी। ये आपके फेज और न्यूट्रल के बीच में जुड़ेगा। जोड़ दिया। फिर आपको क्या करना है, न्यूट्रल तो आपको न्यूट्रल लिंक से जोड़ देना है, इसको डायरेक्ट निकाल लेना। न्यूट्रल को तो डायरेक्ट ही ले लेंगे अपन। ये भी अब ये बच गया आपके पास फेज। फेज में आगे आपको क्या जोड़नी है? MCB। ये है आपकी MCB, लिख देता हूं या नाम ऊपर लिख देंगे नाम। ये MCB के अंदर फेज वायर जाएगा और MCB से फेज निकलेगा। ये आ गया। ये क्या नाम है इसका? MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब आपका वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर के अंदर फेज और न्यूट्रल ये समांतर में जुड़ेगा। ये आपका समांतर में जुड़ेगा। एक साइड में फेज लगाना और एक साइड में न्यूट्रल लगाना। तो मैं एक साइड में तो लगा देता हूं आपका फेज और दूसरी साइड में जोड़ देता हूं इसको न्यूट्रल से। ये न्यूट्रल आ गया मेरे पास यहां से। अब न्यूट्रल को आगे बढ़ाओ। अब फेज न्यूट्रल के बीच में हो गया। अब ये जो एमीटर है इसका संयोजन होता है समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम, और इसका होता है आपका श्रेणी क्रम। किसके श्रेणी क्रम में, किसके पैरेलल में? बताओ। लोड के
श्रेणी में और लोड के पैरेलल में। दो बात याद रखना ना। अब मैं यहां से फेज निकालता हूं और फेज निकाल करके कहां दूंगा, आपके एमीटर में। ये एमीटर में चला है। अब एमीटर से ही फेज निकालना है, इसको न्यूट्रल नहीं जोड़ना, नहीं पैरेलल में हो जाएगा ये भी। आपको किस में करना है, सीरीज में। सीरीज में करना है तो यहां से आप निकालो। अब आपका आ गया वाट मीटर। वाट मीटर के अंदर आपको मिलेंगे 4 पॉइंट। जैसे पहले हमने क्या जोड़ा, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का आपको दिखा दिया टर्मिनल। फिर अपना आइसोलेटर है। आइसोलेटर के अंदर 2 इन और 2 आउट। नीचे से इनपुट देंगे, ऊपर से आउटपुट निकालेंगे। अब ये नीचे की तरफ इसके नॉब को करेंगे अपने, तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ, और ऊपर की तरफ ऑन। ऐसे ही आपका एमसीबी लगी हुई है। एमसीबी के अंदर भी आपको नीचे से सप्लाई देनी है और ऊपर से आउटपुट निकालना है। ये भी आपका इसी तरह काम करेगा, नीचे की तरफ ऑफ और ऊपर की तरफ ऑन। फिर आपका आ गया वाट मीटर। ये आपके वाट मीटर। वाट मीटर के अंदर पीछे देखोगे तो 4 टर्मिनल मिलेंगे, और मैंने भी यहाँ कितने टर्मिनल बनाए, 4। इसमें चारों टर्मिनलों पे लिखा रहता है एम, एल, सी और वी। और एम, एल, सी, वी भी नहीं निकल लिखा होता है, तो इसमें 2 कवाइल है। एक तो करंट कवाइल होती है और एक प्रेशर कवाइल, जिसको सीसी और पीसी के नाम से अपने जानते हैं। करंट कवाइल के अंदर कंटिन्यूटी आएगी, तो वो 2 टर्मिनल कौन से उनमें से देख लेना। जिसमें कंटिन्यूटी आए वो किसका रहेगा, करंट कवाइल का। और वही सीरा किसको बोलते हैं, एम और एल। एम और एल का मतलब हुआ मेन लाइन। मेन लाइन जिसके अंदर कंटिन्यूटी आए न आए, वो 2 सिरे देखने हैं। जिनके अंदर कंटिन्यूटी न आए उसमें रजिस्टेंस आएगा किलो ओम में। प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किलो ओम में आपका रेजिस्टेंस आएगा। वो आपके प्रेशर कॉइल के 2 टर्मिनल हों, और उन प्रेशर कॉइल के 2 टर्मिनलों को ही किससे अपने प्रदर्शित करते हैं, सी और वी। सी और वी से। ऐसे ही आपका जो ये कोस फाई मीटर है, इस कोस फाई मीटर में भी 4 टर्मिनल आएंगे, और वही टर्मिनल रहेंगे जो वाट मीटर में थे, एम, एल, सी और वी। चारों का क्या नाम है, मेन लाइन कॉमन वोल्टेज। इसमें भी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल है। ये आपका फ्रीक्वेंसी मीटर है। इसके अंदर आपको 2 टर्मिनल भी मिल सकते हैं और 3 भी मिल सकते हैं। अगर 3 वाला है तो वो सिंगल फेज, 3 फेज दोनों के लिए है। अगर 2 वाला मिल जाए तो हो सकता है 3 फेज का हो सकता है सिंगल फेज का। उस पर रेटिंग लिखी रहती है। अब इस पे रेटिंग लिखी रही है, 1 पॉइंट का है कॉमन, दूसरा है 240 और तीसरा है 440। अगर आपको 3 फेज में जोड़ना है तो कॉमन और 440 में 2 वायर जोड़ो, 2 फेज जोड़ो। अगर आपको सिंगल फेज है तो कॉमन में और 230 में जोड़ दोगे। अब देखो मैंने 3 वाला बना दिया है। अब मैं वाट मीटर का कनेक्शन कर रहा हूं, तो वाट मीटर के अंदर आपका फेज पहले जाएगा एम वाले पॉइंट में। एक तो करंट कॉइल का और एक प्रेशर कॉइल को आप कॉमन कर दो। प्रेशर कॉइल का कौन सा पॉइंट था, सी। इस एम के साथ इस सी को क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है। अब मेरे को फेज कहां से मिलेगा, इन दोनों 2 पॉइंट बच गए, ये तो दोनों कॉमन हो गए। एम और सी तो कॉमन कर दिया। मेरे पास एक एल का है और एक वी का है, तो मैं एल से आगे फेज निकालूंगा। एल से आपको फेज मिलेगा आगे के लिए, ये निकाल दिया। अब ये वी वाला जो पॉइंट बच गया, आपको इसको न्यूट्रल से जोड़ना है। ये आपके वाट मीटर का कनेक्शन होता है। वी वाले पॉइंट को न्यूट्रल से जोड़ना है, एल वाले पॉइंट से आगे फेज निकालना है। यही कनेक्शन अपन क्या करेंगे, कोस फाई मीटर में करेंगे। कोस फाई मीटर में भी पहले अपन फेज कहाँ देंगे, एम में, और एम के साथ किसको कॉमन करेंगे, सी को। अब आप आगे फेज निकालना हो तो एल वाले पॉइंट से आपको फेज निकालना है, और इस वी को कहाँ जोड़ना है, न्यूट्रल वायर से जोड़ना है। ये आपके सामने ये न्यूट्रल वायर आ गया। ठीक है। अब आपके पास यहाँ तक फेज भी आ गया और न्यूट्रल भी आ गया। ये फेज वायर है आपका, ये न्यूट्रल वायर। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी मीटर लगा हुआ है। फ्रीक्वेंसी मीटर के अंदर आपके पास अपन बात क्या कर रहे हैं, कौन से प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, सिंगल फेज मीटरों की। तो सिंगल फेज मीटरों के अंदर आपका जो ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये सिंगल और 3 दोनों फेज के लिए। तो अपना सिंगल है तो सिंगल के अंदर क्या दे रखा है, एक तो कॉमन दे रखा है और एक 230। तो 230 वाले को तो देंगे अपने फेज वायर, और इस कॉमन को क्या देंगे अपने न्यूट्रल वायर। ये पैरेलल में ही आपका जुड़ेगा।
ये 440 वाला पॉइंट को आप खाली रख लेना, क्योंकि 3 फेज के लिए। अब मैं 230 को जोड़ दिया और यहां से मैं एक वायर निकालता हूं, ये आपका फेज वायर हो गया और ये आपका न्यूट्रल वायर हो गया। अब आपको जोड़ना है लोड। अब लोड के रूप में आप कुछ भी लगाओ, कोई भी उपकरण लगाओ, जैसे सीलिंग फैन लगाओ, बल्ब लगाओ, प्रेस लगाओ, हीटर लगाओ, सिंगल फेज के जो भी लोड है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक चित्र बना रखा है कि लैंप का, ठीक है। अब इस लैंप को क्या चाहिए, एक तो चाहिए फेज और एक चाहिए न्यूट्रल। तो एक साइड में तो आप फेज कनेक्ट कर दो और दूसरी साइड में आप न्यूट्रल कनेक्ट कर दो, ये आपका लोड है। अब इसको अपन सर्किट को सिंगल फेज सप्लाई देंगे और इन जो मापक यंत्र हैं इनकी सबकी रीडिंग देख लेंगे कि आपका ये एनर्जी मीटर है, कितनी रीडिंग पे है, कितनी देर हम लोड लगा करके लगाते हैं तो कितनी एनर्जी की ये खपत कर रहा है। ऐसे ही वोल्ट मीटर आपका वोल्टेज का मान दर्शाएगा, एमीटर आपका करंट का मान दर्शाएगा, वाट मीटर आपके पावर का मान दर्शाएगा और लोड आपका जो पावर फैक्टर है ये आपका पावर फैक्टर दर्शाएगा। कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप काम कर रहा है सर्किट, वो आपके फ्रीक्वेंसी मीटर दर्शाएगा। ये सर्किट बना लिया, कनेक्शन कर लिया, ये पॉइंट लगा लिया। सर्वप्रथम हमने क्या किया, परिपथ आरेख बनाया और परिपथ आरेख के अनुसार हमने कनेक्शन की। 3 नंबर पॉइंट में क्या डालना है आपको, संयोजन करने के बाद क्या कर रहे हैं अपने, संयोजन करने के बाद डायग्राम, परिपथ को सर्किट डायग्राम से मिलान करेंगे, सर्किट डायग्राम से मिलान करेंगे या मिलाएंगे। सर्किट डायग्राम से मिलान करने का क्या कारण है कि आपका कनेक्शन सही हुआ है या नहीं, ठीक है। अब हम 4 नंबर में, अब हम परिपथ को सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित करेंगे और वैद्युतिक मापक यंत्रों की रीडिंग नोट करें कि कौन सा वैद्युतिक मापक यंत्र कितनी रीडिंग दे रहा है। ये आपका कार्य विधि में ये पॉइंट आपको डालने। अब ये प्रैक्टिकल आप कर रहे हो तो इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है। 5 नंबर का पॉइंट आपको सावधानियों में पहला पॉइंट है कि जो भी आप इस बिजली से संबंधित कार्य कर रहे हो उसके अंदर इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करें, ठीक है। सर्वप्रथम क्या करना है, इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करें। जो संयोजन आप कर रहे हो वो दूसरे पॉइंट में डालना है कि कनेक्शन या संयोजन कसे हुए व टाइट होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। अगर आप कनेक्शन लूज कर दोगे तो आपका सर्किट के अंदर स्पार्किंग होने लग जाएगी, ठीक है। 3 नंबर में क्या लिखना है आपको कि परिपथ को चेक करके ही सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, चेक करके ही सप्लाई से संयोजित करेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिख दिए। चौथा पॉइंट है
प्रयोग प्रयोग पूर्ण होने के बाद सर्किट को, परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे। ये आपके सावधानी में पॉइंट है। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 25 में क्या लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट में आपको बता दिया हूं। अब आपको क्या करना, प्रैक्टिकल करके उनको दिखाना है। अब अपन प्रैक्टिकल करेंगे और इसकी जो भी प्रक्रिया है पॉइंटों के तहत अपन सारी प्रक्रिया से गुजरेंगे और इसी प्रकार आपको संपूर्ण प्रैक्टिकल को संपन्न करना है। आ गया समझ में? अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में पहले क्या करना आपको कि प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास क्या औजार होने चाहिए, क्या आपके पास सामान होना चाहिए और क्या आपके पास उपकरण होना चाहिए। जैसे औजारों की मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपने प्रैक्टिकल में लिखा, कॉम्बिनेशन प्लायर ले लिया, स्क्रू ड्राइवर ले लिया, वायर स्टेपर और वायर कटर ले लिया और ये आपके सामने फेज टेस्ट ले लिया। इससे ज्यादा अपने औजारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं उपकरण की बात करूं तो हमने लगाया सर्किट के अंदर बल्ब। अब अपन क्या लगाएंगे, हीटर। हीटर क्यों लगाएंगे, इसका लोड ज्यादा है तो सब मीटर रीडिंग देंगे। क्यों? क्योंकि आपका पावर, ये जो पावर फैक्टर मीटर है, वाट मीटर है, ये ज्यादा रेंज के, ठीक है। और आपके जो वोल्ट मीटर वगैरह ये जो भी है, आपको रीडिंग भी पता लग जाएगी। ज्यादा लोड लगाएंगे, एनर्जी मीटर रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सही है ना। और 100 वाले वाट वाले लोड फिर अपन लगाएंगे तो बहुत देर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो लोड के रूप में बाद की बात करेंगे, पहले आपको चलना है एनर्जी मीटर पर। ये एनर्जी मीटर है, इसमें 2 इनपुट सिरे हैं और 2 आउटपुट सिरे। तो मैं इधर से ले लेता हूँ इनको, इनपुट किधर दूंगा मैं, इस साइड में। एक तो दे देता हूं मैं इनपुट के लिए फेज वायर, जो मैं कलर कोड ले लिया इसका रेड, और एक ले लेता हूं मैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर के लिए हम लेंगे ब्लैक कलर का, तो ये ले लिया मैंने ब्लैक। अब आपको इनपुट और आउटपुट का लगाना है। पहले आपको फेज लगाना है एनर्जी मीटर में। फेज के लिए मैंने ये वायर तैयार कर लिया और ये आपको लगाना है एनर्जी मीटर का इनपुट सिरे के अंदर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला क्या किसका होता है, फेज का होता है। अब इसको अपने करेंगे और कनेक्शन आपको टाइट करना है, लूज मत छोड़ना। लूज होने से स्पार्किंग होती है और आपके उपकरण जल सकते हैं। ये तो हो गया आपका फेज वायर, इनपुट सिरे में जोड़ा। अब मैं ले लेता हूँ न्यूट्रल वायर। अब उसमें भी अगर फेज वायर लगा दिया जाए तो फेज वायर लगा दिया जाए कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपन पहले फेज। अब जैसे अपन दोनों एक ही कलर के ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वायर ही है। लेकिन अपने कलर कोड ये न्यूट्रल आपकी पहचान में सही रहेगा। कलर कोड देने का मतलब आपकी पहचान के लिए दिया गया है, नहीं कि इसके सुंदरता बढ़ाने के लिए। सुंदरता नहीं बढ़ती, आप पहचान लोगे कि इसमें फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। ये तो जोड़ दिए इनपुट। फर्स्ट में मैंने जोड़ा फेज, सेकंड में जोड़ा न्यूट्रल। अब थर्ड में निकलेगा न्यूट्रल और फोर्थ में निकलेगा फेज। ऐसे ही फेज वायर ले लो और एक ले लो न्यूट्रल वायर, वो ले लो। अभी ब्लैक कलर वाला वायर था ना अपने पास। लास्ट वाले फेज फर्स्ट में दिया और लास्ट से फेज निकलेगा। ये आपने फेज वायर लगा लिया। न्यूट्रल हमेशा इनपुट सिरे में न्यूट्रल देते हैं, उसके पास वाले से न्यूट्रल निकलता है। न्यूट्रल कहां से निकालेंगे, पास वाले सिरे से। ये आपका एनर्जी मीटर का कनेक्शन हो गया। ये 2 इनपुट के हो गए, ये 2 आउटपुट के हो गए। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, वोल्ट मीटर। ये आपके सामने वोल्ट मीटर है। सिंगल फेज का सर्किट बना रहे हो तो आपको 300 वोल्ट तक का रेंज का लेना है।
300 से अधिक का ले लो, 300 से कम का नहीं लेना। ठीक है, ये कितनी रेंज का है? 300 वोल्ट। अब सर्किट डायग्राम के अनुसार अपने इसमें आइसोलेटर भी लगाए थे, तो आइसोलेटर भी लगाना है। पहले आइसोलेटर ले लो। ये आइसोलेटर के अंदर ये इसकी सही अवस्था है ना। इसको नीचे की तरफ से इनपुट, ऊपर की तरफ से आउटपुट। यहाँ कई आइसोलेटर में लिखा भी रहता है यहाँ लाइन इधर लोड। ठीक है, तो अपन लाइन और लोड के लिए यहाँ इसको मैं रख देता हूँ, 2 इनपुट सिरे दे देंगे, 2 आउटपुट सिरे इसे निकाल लें। जैसे फर्स्ट में क्या देना है आपको? फेज, और सेकंड में देना है न्यूट्रल। ये फेज और न्यूट्रल दोनों के बीच में लगता है। फेज दे दिया, यहां से मैं न्यूट्रल लगा देता हूं इसमें। ये तो इनपुट में जुड़ गया फेज न्यूट्रल। अब आपको निकालना है आउटपुट से वही फेज न्यूट्रल। जहां से आपने फेज दिया वहां से फेज निकालो, और जहां न्यूट्रल दे रहा है और न्यूट्रल निकाल लो। सेकंड में न्यूट्रल दिया, फर्स्ट में फेज दिया। फर्स्ट में फेज दिया तो फर्स्ट से फेज निकाल लो। सेकंड में न्यूट्रल दिया तो सेकंड से न्यूट्रल निकाल लो। हो गया। अब आपको एमसीबी और कनेक्ट करनी है। ये आप सामने एमसीबी हमेशा फेज में लगती है। ठीक है, तो न्यूट्रल की तो अपने को आवश्यकता नहीं है। अब फेज भी देना है एमसीबी में, तो एमसीबी में जो फेज दोगे आप वो भी नीचे से ही देना पड़ेगा। तो ये मैं फेज के लिए एमसीबी लगा देता हूं। एमसीबी को नीचे से आउटपुट देना है, नीचे से इनपुट देना है और ऊपर से आउटपुट निकालना है, फेज निकालना है। अगर एक से अधिक सर्किट बनाओ तो आप 2 एमसीबी लगा सकते हैं अलग अलग सर्किट के लिए। अब अपना सर्किट एक ही बन रहा है तो एक एमसीबी बहुत है। ये एमसीबी लग गई, ये आपका न्यूट्रल वायर हो गया। ठीक है, अब मेरे को लगाना है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर लगेगा हमेशा फेज और न्यूट्रल के बीच में समांतर क्रम में। तो एक साइड में मैं लगा देता हूँ फेज, और जहां आप फेज लगा रहे हो ना वहां से ही फेज वायर निकालना है। ठीक है, आगे के लिए भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो जहां मैं फेज वायर लगाऊंगा वहां आगे एमीटर के लिए फेज निकाल लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं कॉमन करके या वोल्ट मीटर में लगा देता हूँ। फेज लगा दिया और वहां से फेज निकाल लिया। ऐसे ही इसमें न्यूट्रल लगाना है और न्यूट्रल आगे की तरफ निकालना है। आपका वोल्ट मीटर समांतर में जुड़ चुका है। फेज और न्यूट्रल के बीच में हमने वोल्ट मीटर को जोड़ दिया। इतना कनेक्शन समझ में आ गया। अब 3 नंबर पे क्या 4 नंबर पे क्या लगा रहा हूं मैं? एमीटर। एमीटर हमेशा फेज की श्रेणी में या लोड की श्रेणी में जुड़ेगा। तो फेज देना है और फेज दूसरे पॉइंट से निकालना है। तो एक साइड में मैं फेज दे देता हूँ और दूसरी साइड वाले पॉइंट से मैं फेज निकाल लूंगा। ये श्रेणी में हो जाएगा। फिर फेज दिया और फेज निकालना, ये आपके फेज निकाल देता है। अब क्या जोड़ना आगे वाला है? एमीटर के बाद में वाट मीटर जोड़ दो।
ये एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, इसी सीक्वेंस में जोड़ना है। बाकी अगला कौन सा हो गया, वाट मीटर। ये 4 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर। बच गए कौन सा, फ्रीक्वेंसी मीटर और आपका पावर फैक्टर मीटर। इनको आप आगे पीछे कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चारों तो आपको इसी सीक्वेंस में जोड़ना। अब आपके पास आ गया वाट मीटर। तो वाट मीटर के अंदर देखो 4 पॉइंट है, एम, एल, सी और वी। तो ये फेज में आ दूंगा पहले, और एम से इसको शॉर्ट कर, पहले तो मैं दे देता हूं एम में, और एम से सी को कॉमन करना। सी वाला पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट, जो कौन सी कॉइल का है, प्रेशर का, प्रेशर का। जुड़ गया, एम वाला जुड़ गया, तो इसके साथ सी वाला करना। ये कनेक्शन करो, आप ध्यान में रखना कि ये जो वायर लगाते हो ना आप कनेक्शन के लिए, ये दूसरे टर्मिनल को टच नहीं करना चाहिए। सी वाला हो गया। अब आपको फेज निकालना है, एक इसको न्यूट्रल देना है। फेज तो निकालना है एल वाले पॉइंट से, और इस वी को न्यूट्रल देके आगे भी न्यूट्रल निकालना। तो अपन ले लेते हैं एक बार तो फेज वायर के लिए। फेज वायर के लिए मैं वायर को बढ़ाता हूं, और कौन से टर्मिनल से निकाल करके, एल से। तरीका ये है सही है ना, वो टाइप में बना करके इसमें मेरा समझ में आ गई। या तो आगे के लिए फेज। अब इसमें अपन देंगे न्यूट्रल, और आगे न्यूट्रल निकालेंगे। तो न्यूट्रल वायर मेरे पास ये ब्लैक कलर वाला है, और मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर है, ये रहा, मिल गया ये न्यूट्रल। अब आपका वाट मीटर का तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो वाट मीटर का आपने कनेक्शन किया, उसी प्रकार आपका पावर फैक्टर मीटर का होगा। ये पावर फैक्टर मीटर आगे, पावर फैक्टर में भी वही 4 टर्मिनल रहेंगे। पहले कहाँ दोगे, एम में दे दो। पहले किस में लगा रहे हो, एम का मतलब मेन, एल का मतलब लाइन, सी का मतलब कॉमन, और वी का मतलब है वोल्टेज। इसके साथ कर दो आप कॉमन सी को। हो गया, हो गया। तो अब आपको निकालना है फेज और न्यूट्रल। तो फेज तो निकाल लो एल से। फेज के लिए मैं ये वायर ले लेता हूँ, ये निकाल लेते हैं।
लाइन का निकल गया फेज का। अब न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल को किससे कॉमन करना है? वी से, और वी से ही अपने को न्यूट्रल वायर निकाल करके सप्लाई में। हो गया cos पाई मीटर का कनेक्शन, ये आपके वाट मीटर का कनेक्शन। अब बच गया आपके पास फ्रीक्वेंसी मीटर। तो फ्रीक्वेंसी मीटर सिंगल फेज या थ्री फेज दोनों में काम आने वाला है, 3 पॉइंट वाला है। अगर 2 पॉइंट का होता और यहाँ से 230 लिखा रहता तो सिंगल फेज के लिए, 2 पॉइंट वाला होता 440 लिखा हुआ है तो थ्री फेज के लिए। अब इसमें कॉमन 230 और 440 दोनों लिखे हुए हैं, तो ये दोनों में काम आ सकता है। अब इसमें 230 वाला पॉइंट और कॉमन वाला काम में लेना है। कॉमन में तो देना है आपको न्यूट्रल, ये हाँ, ये थ्री में भी काम में आएगा, कॉमन और 440 वाले पॉइंट में लग जाएगा। अब इसमें फर्स्ट में तो लगा दो आप न्यूट्रल, यहाँ से आपको न्यूट्रल निकालना है। तो एक वायर दे दो मेरे को, पहले एक वायर इसमें लगा हुआ ना लोड में, तो ये लगा देते हैं। तो इसके साथ ये कनेक्ट कर देंगे अपन। हाँ, और सप्लाई के अनुसार आप फेज वायर लगा दो इसमें। हैं थ्री फेज में 2 फेज देने हैं इसमें, 2 फेजों के मध्य लगते हैं। आपके जितने मीटर हैं 2 फेजों के मध्य लगते हैं। कॉमन में तो लगा दिया फेज या न्यूट्रल, न्यूट्रल लगा दिया। जो न्यूट्रल हमने किससे जोड़ दिया? लोड से। अब मेरे को लगाना है फेज, और फेज कहाँ लगाऊंगा मैं? 230 वाले पॉइंट में। 230 वाले पॉइंट से मैं फेज निकाल करके आपके लोड को कनेक्ट कर देता हूँ। ये फेज वायर हो गया अपना। अब ये लोड के लिए हो गया। ये 230 वाले पॉइंट में जोड़ दो। ये आपके कनेक्शन बन करके रेडी है, और साथ में आपका लोड भी लगा हुआ है। ठीक है। अब आपको पहले सर्किट डायग्राम के अनुसार इसको वेरीफाई कर लेना सर्किट को कि अपना कनेक्शन सही है, और फिर आपको इसको सप्लाई देनी। ये आप यहाँ इसको पकड़ लो, रीडिंग देगा सब मीटर है। और आइसोलेटर ऑफ, एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, क्रम में लगे हैं ना सारे जो भी थे। चलो ये अब ले आओ सप्लाई का बोर्ड। ठीक है, तो सब कौन से में? ये 3 नहीं, ये तो बोर्ड में कसने के लिए। हाँ, ये कसने का बोर्ड में जैसे फिट करते हैं ना इसको, तब लगाया गया है, इनमें नहीं है। अभी अपने पास सप्लाई आ रही है क्या बोर्ड में? लगाओ सप्लाई बोर्ड, सप्लाई बोर्ड लगाओ। वो लगा दे, पलग पलग। सप्लाई आ गई। अब इसमें दे दो, सप्लाई आ गई तो सप्लाई लगाओ।
आई गया, एनर्जी मीटर में लाइट आ गई, इंडिकेटर आज जल गया। अब आइसोलेटर को ऑन करो, आइसोलेटर को ऊपर की तरफ ऑन कर दिया, फिर एमसीबी को कर दिया ऑन। अब एमसीबी को ऑन करते आपके किस किस मीटर में रीडिंग दी, वोल्ट मीटर में आया, एम मीटर में उसके लोड के अनुसार आ गया, करंट आया कि इसमें कुछ दिखा रहा है, और आपके वाट मीटर में रीडिंग दिखा दिया, पावर फैक्टर में क्या दिखा रहा है, लीडिंग दिखा रहा है, और इसमें 1-2% का तो एरर होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तीनों मीटरों की रीडिंग देखो, 5 मीटर लगे हुए हैं आपके सामने, 6 मीटर लगे हुए हैं, सबकी रीडिंग नोट करो कितना कितना आ रहा है, ठीक है। अब एक बार ये जो मीटर लगा हुआ है आपका, इसकी रीडिंग आ रही है 581.7 वोल्ट मीटर की लिखो। इस प्रकार आपको करना है सिंगल फेज सभी मीटरों के कनेक्शन, जितनी भी जो मीटर जितनी रीडिंग दे रहा है वो नोट करके आपको दिखाना है, ठीक है। लोड के रूप में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आपने हीटर लगाया, आप बल्ब भी लगा सकते हो, प्रेस भी लगा सकते हो, सीलिंग फैन भी लगा सकते हो। जो सिंगल फेज के जितने भी उपकरण हैं उनको लोड के रूप में लगा करके आप सभी की रीडिंग नोट करते हैं। इस प्रकार सिंगल फेज मीटरों के कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अगला प्रैक्टिकल 26 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा आपका, वो है 3 फेज मीटरों के संयोजन। अब जैसे सिंगल का हुआ ना, इसी प्रकार 3 फेज मीटरों के भी कनेक्शन होते हैं, 440 415 वोल्ट वाले जो मीटर होते हैं उनका करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल 26 नंबर का 3 फेज वैद्युतिक मापक यंत्रों का संयोजन। थैंक यू।